हेलो गाइस, आज मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मैं आगे बताऊंगी। मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स बताया, उसमें ये सारे टॉपिक बता दिया और मूल रूल्स भी बता दिया है। अब मैं बताऊंगी टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, इससे पहले हम इस पूरे को डेटा को जो है ये टेबल जो है हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हम टॉप 10 आइटम मतलब कि 10 जो सबसे ज़्यादा क्या है हाईएस्ट वैल्यू है वो होंगी इसमें। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू आएंगे। ठीक है, उसके बाद टॉप 10%। जैसे हमको टॉप 10 नहीं चाहिए, हमको चाहिए ओनली 5% टॉप 10 की। तो इसमें 5% आ जाएंगी, टॉप 10 5% आ जाएंगी। हमें 10 चाहिए तो 10 आ जाएंगी। ठीक है, वो आ जाएंगी, अभी नहीं आ रही पर आ जाएंगी। बॉटम 10 आइटम चाहिए जो लो वैल्यू है ना। अभी तो हमने जो टॉप 10 थी वो ली, अब जो बॉटम 10 आइटम है 10 वैल्यू है वो आएंगी। ठीक है, इसके बाद बॉटम 10 पर जाएंगे तो फिर से जैसे पहले जो वैल्यू आई है टॉप बॉटम 10 ऐसी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि ये सेम बोल रहा है तो सेम ही रहेगा। टेक्स्ट दैट कंटेन आएगा, जैसे हमको किस सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, हमको मैथ के चाहिए, हिंदी के, इंग्लिश के, या फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या फिर बायोलॉजी के। हमको चाहिए मैथ्स के, तो फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। फिर ये एवरेज मार्क्स जो है मैथ में वो आ जाएंगे। इसके बाद ब्लो एवरेज पर जाएंगे, ओके करेंगे तो जो ब्लो मार्क्स हैं एवरेज के वो आ जाएंगे, जैसे 77, 77, 86, 85। फिर इसमें देखो ब्लो मार्क्स भी आ रहे हैं जो रेड लाइन वाला है, 32, 43, 33, 65, 25। ये क्या है, ब्लो मार्क्स हैं। इसके बाद मोर रूल्स तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब जाएंगे डेटा बार पर। आपको जैसे जो डेटा बार देगा, आपने ग्राफ देखे हैं, ग्राफ पढ़े होंगे, तो उसमें है कि आपकी जो वैल्यू है वो कितने हाईएस्ट लेवल तक ऊपर की तरफ ग्रो कर रही हैं। जैसे 90 और 98 में आप डिफरेंस देख सकते हैं, 77 और 89 में आप डिफरेंस देख सकते हैं, 32 और 89 में डिफरेंस देख सकते हैं। तो ऐसे ही ये हाईएस्ट वैल्यू कितने लेवल तक ऊपर जा रही है उसके लिए आप इसमें कलर चूज कर सकते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है, बस कलर चूज करनी है। इसमें भी ये आप कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कलर स्केल पर जाएंगे। वो डेटा बार आ रहा था है ना, उसमें अलग अलग कलर्स आ रहे थे, आपको किस कलर का डेटा बार चाहिए। इसके बाद कलर स्केल्स पर जाएंगे, इसमें आपको डेटा बार में कौन से कलर चाहिए, जैसे आपको ग्रीन येलो चाहिए, रेड ग्रीन येलो रेड चाहिए, या फिर रेड येलो ग्रीन चाहिए, या फिर येलो ग्रीन चाहिए, या फिर रेड वाइट कलर चाहिए, आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे रेड वाइट चाहिए, ठीक है, मैंने ये ले लिया। इसके बाद आप इस सब जो करोगे ना इसमें यही है बस। आइकन में जाओगे तो आपको कौन सा आइकन चाहिए, डायरेक्शनल, शेप्स, इंडिकेटर, रेटिंग, कौन सा आपको आइकन चाहिए। तो मेरे को अगर ये चाहिए तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर शो हो रहा है कि मुझे ये आइकन चाहिए। अब मैं अगर चेंज करती हूँ, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है, तो मैं ये इस पर जाऊंगी तो ये आ जाएगा, देख लो आप। अगर मैं इस पर जाती हूँ तो ये आ जाएगा, अगर मैं इस पर जाती हूँ तो ये आ जाएगा, अगर मैं इस पर जाती हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, मुझे यही चाहिए था तो मैंने ये ले लिया। न्यू रूल पर जाकर ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, आप पहली वीडियो में देख सकते हैं। जैसे अब मुझे अभी क्लियर करना है तो क्लियर रूल, अब आप देख सकते हैं कि जैसे डेटा पहले था वैसे ही आ गया है। ठीक है,
इसके बाद मैनेज रूल पर जाएंगे, न्यू रूल पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस पर जाकर भी वही सेम आएगा जो मैंने आपको फॉर्मेटिंग रूल का पहले बता दिया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आज मैं आपको फॉर्मेट टेबल बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक पहले बता दिया है, तो मैं आपको फॉर्मेट टेबल बताऊंगी। इसमें आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं टेबल का। जैसे अगर मुझे ये ऑरेंज चाहिए और फॉर्मेट टेबल, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट आ गया है, इस तरीके से टेबल का फॉर्मेट बनकर आ गया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, इसमें ब्लैक, ब्लू, कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम, और इसके बाद आपको डार्क चाहिए तो आप डार्क भी जा सकते हैं। जैसे मुझे डार्क चाहिए तो मैं डार्क पर भी जा सकती हूँ। ठीक है, इसमें लाइट, मीडियम, डार्क ये ले सकते हैं। इसके बाद सेल स्टाइल पर जाना है तो इसमें सेल स्टाइल ले सकते हैं। नॉर्मल चाहिए, बैड चाहिए, गुड चाहिए, न्यूट्रल चाहिए या डेटा मॉडल चाहिए, इसमें इस कैलकुलेशन तरीके का चाहिए या फिर चेक सेल चाहिए, इनपुट, नोट, आउटपुट या वार्निंग टेक्स्ट चाहिए या फिर टाइटल्स, हेडिंग चाहिए। ठीक है, इस तरीके की आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट टेबल पर जाएंगे तो टेबल इंसर्ट चाहिए, तो एक टेबल इंसर्ट हो गई यहाँ पर। इसके बाद अगर इंसर्ट सीट रो चाहिए तो हमारी रो भी इंसर्ट हो गई। अगर हमें इंसर्ट सीट कॉलम चाहिए तो हमारे कॉलम भी इंसर्ट हो गए। और अगर हमें इंसर्ट सीट चाहिए, कोई नई सीट चाहिए, तो ये हमारी सीट जो है वो इंसर्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हमको सेल डिलीट करना है तो हम इसको सेल को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमें सीट रो चाहिए तो सीट रो ले सकते हैं। डिलीट सेल कॉलम करना है तो वो कर सकते हैं। डिलीट सीट करनी है तो हम डिलीट को भी सीट को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉर्मेट पे जाएंगे तो रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें 15 चाहिए तो रो की हाइट, एक सेकेंड, जैसे हम फॉर्मेट में गए और हमें रो की हाइट बढ़ानी है, हमें चाहिए रो की हाइट 15, तो रो की हाइट जो है वो 15 हो जाएगी। इसके बाद हम जाएंगे ऑटो फिट पर। एक सेकेंड, जैसे मैंने ये कर दिया है और ठीक है, तो अभी हम इसी से समझ लेते हैं। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट हाइट पर गए, पहले हम कॉलम पर जाएंगे। ऑटो फिट कॉलम पर गए तो ऑटो फिट कॉलम हो गया। ठीक है, अगर हमको हाइट चाहिए इसकी, फिर हम जाएंगे ऑटो फिट हाइट पर, तो इसकी जो है वो हाइट, अगर हमें हाइड करना है, जैसे हमें रो हाइड करनी है तो हमारी रो जो है वो हाइड हो जाएगी। इसके बाद अगर हमें अनहाइड करना है, अनहाइड रो, तो हमारी रो जो है वो अनहाइड हो जाएगी। अगर हमें मूव और कॉपी सीट चाहिए हम इससे कर सकते हैं। टैब कलर चाहिए हमें, इससे कोई भी कलर ले सकते हैं। अगर हमें सीट को प्रोटेक्ट करना है तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद हम ओके करेंगे तो ये हमारी जो सीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। हम पासवर्ड डालेंगे तभी खुलेगी, इससे पहले नहीं खुलेगी। इसमें नंबर या करेंसी लेंगे, जैसे है ना, हमें रेड कलर चाहिए तो हम ओके कर देंगे, तो इस तरीके की जो नंबर है इसकी करेंसी है, इस तरीके की आ जाएगी। ठीक है, जैसे मुझको इसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया। इसके बाद मुझको ऑटो सम पर गए, सम चाहिए पूरे का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं आपको फिर से शॉर्टकट कीज़ बताऊंगी। पहले पार्ट में भी मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताई हैं और इस पार्ट में भी मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बताऊंगी,
क्योंकि बाद में फिर जब शॉर्टकट कीज यूज़ करनी होती हैं तब हमें याद नहीं होती है, इसलिए हम पहले से ही बताएंगे और समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो एक्सेल की जो ए से जेड तक शॉर्टकट कीज हैं आज मैं वो बताऊंगी। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स इन द वर्कशीट। Ctrl+V अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग। Ctrl+C कॉपी सेलेक्टेड सेल्स। Ctrl+D fill down copies content of the top cell down. Ctrl+E flash fill automatically fill data. Ctrl+F open find and replace dialog. Ctrl+G open go to dialog. Ctrl+H open find and replace dialog. Ctrl+I apply or remove italic formatting. Ctrl+K insert a hyperlink. Ctrl+L open the create table dialog. Ctrl+N create a new workbook. Ctrl+O open an existing workbook. Ctrl+P open the print dialog. Ctrl+R fill right copies content of the leftmost cell to the right. Ctrl+S save the current workbook. Ctrl+T create a table. Ctrl+U apply or remove underlining. Ctrl+V paste copied content. Ctrl+W close the current workbook. Ctrl+X cut selected cells. Ctrl+Y repeat the last action. Ctrl+Z undo the last action. अब मैं आपको कुछ अदर शॉर्टकट्स भी बताऊंगी। Ctrl+1 करेंगे तो ओपन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग। Ctrl+सेमीकोलन करेंगे तो इंसर्ट करंट डेट। Ctrl+कोलन करेंगे तो इंसर्ट करंट टाइम। Ctrl+इक्वल करेंगे तो ऑटो सम सेलेक्टेड सेल्स। Ctrl+एरो कीज करेंगे तो मूव टू द एज ऑफ द डेटा रीजन। F2 करेंगे तो एडिट द एक्टिव सेल। F4 करेंगे तो रिपीट द लास्ट एक्शन और टॉगल एब्सोल्यूट रिलेटिव प्रेफरेंस इन अ फॉर्मूला। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।